बड़ी उम्मीद नहीं थी कि 19 नए ज़िले राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे। इतनी बड़ी घोषणा, 3 नए संभाग, इसके क्या मायने हैं? देखिए राहुल, इसको यूँ समझिए आपकी ये पूरा चुनावी माहौल है, चुनाव का प्रेशर है। तमाम जो विधायक थे संतुष्ट असंतुष्ट, तमाम मान लीजिए आप कांग्रेस के, उनका दबाव था कि नए ज़िले बनाए जाने चाहिए। और आपने देखा बालोतरा के एमएलए तो बिना चप्पल पहने हुए नंगे पैर घूम रहे थे, और आज मुख्यमंत्री ने इंगित भी किया कि अब आप जूते पहन लेना, जो भी उन्होंने कहा। लेकिन अब इसको आप प्रशासनिक दृष्टि से देखें, हम निश्चित रूप से मानते हैं कि भी नए ज़िले बनने चाहिए, क्योंकि लोग 100 किलोमीटर दूर से अपने मुख्यालय पे आके चलें वो संभव नहीं है। उनकी सुनवाई हो, उनको राहत मिले, इसलिए नए ज़िले बनाए जाने चाहिए। हमने देखा छत्तीसगढ़ में राजस्थान से कहीं ज़्यादा थे, बहुत क्षेत्रफल के मुकाबले छोटा है। लेकिन ये भी एक सवाल है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप केवल अफसरशाही को उपकृत करने के लिए ज़िले बना रहे हो, कहीं आप कलेक्टर्स की फौज खड़ी कर दें हमारे यहाँ, तो वो प्रेशर जनता के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। राजनीतिक रूप से फैसला अच्छा है, प्रशासनिक दृष्टि से भी अच्छा है। जयपुर को आप एक तरह से 4 जिलों में कन्वर्ट कर रहे हो। आप दूदू को देख लीजिए, कोटपुतली को देख लीजिए, और उसके बाद जयपुर उत्तर और दक्षिण देख लीजिए। हमने नगर पालिकाएँ, नगर परिषद जो बनाई, हमारी नगर निगम था, उसके 2 टुकड़े किए। उनका असर क्या रहा? उल्टा हमारे ऊपर प्रशासनिक बोझ बढ़ा। तो ये सरकार को जरूर सोचना होगा कि ऐसा नहीं हो कि आम जनता इस राहत से वंचित हो जाए जिस मकसद से आप जिला बना रहे हो। क्योंकि ये साफ बात है कि अगर ये राजनीतिक प्रेशर नहीं होता, जो हमारे विधायक हैं लगातार, आपने देखा होगा कि रघु शर्मा ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केकड़ी को जिला बनाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद एक एक करके तमाम दूसरे विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र को जिला बनाने की मांग की। तो अब ये निश्चित रूप से लगता तो ये कि 50 जिले हो जाएंगे राजस्थान के अंदर, अगर 2 हम जयपुर और जोधपुर के नामकरण को छोड़ दें। हालांकि इस गिनती में तो 52 बनते हैं जिले, लेकिन 50 जिले पूरे राजस्थान के अंदर होंगे। तो निश्चित रूप से 50 कलेक्टर भी होंगे, एडीएम ऑफिस भी होंगे, तहसील भी खुलेंगी, उप तहसील भी खुलेंगी। तो निश्चित रूप से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होगा। लेकिन ये भी बात सही है कि अभी चुनावी माहौल में ये कितना कारगर होगा, करेंगी तो सही, क्योंकि सरकार घोषणा कर रही है। तो ये अगर लागू नहीं करेंगी तो अगली सरकार आके करेगी। हो सकता है अगली सरकार कांग्रेस आए तो ये अपना चुनावी वादा निभाने की बात करेंगी। तो मुझे लगता है कि अब इस पर देखना ये कि इसका जो राजनीतिक फायदा है वो अशोक गहलोत या कांग्रेस पार्टी कितना ले पाती है। हरीश जी, जिस तरह से 3 नए संभागों की भी घोषणा की गई है, पाली, सीकर और बांसवाड़ा की, और आप ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से फैसला अच्छा है, भले ही जनता को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, हालांकि बोझ नहीं पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि विकेंद्रीकरण तो आप कर रहे हैं, लेकिन जनता को जब तक फ़ायदा नहीं मिलेगा तब तक कोई फायदा। देखिए, एट ए ग्लांस अभी तो ये लग रहा है राहुल कि ये केवल राजनीतिक जो लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास था, क्योंकि आपने देखा कि अशोक गहलोत लगातार पिछले 2 साल से असंतुष्टों से घिरे हुए हैं। और इसमें आप ये भी देख लीजिए, पूरे अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें निर्दलीयों को भी उपकृत किया है जो सरकार के साथ थे। उन लोगों को, इवन जो आपने शाहपुरा का जिक्र किया अभी भीलवाड़ा का, वहाँ बीजेपी को कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं हो रहा, लेकिन कैलाश मेघवाल लगातार सरकार के समर्थन में बयान देते रहे एक तरह से। तो ये माना जा रहा है कि उनको भी एक तरह से उपकृत किया गया है। और आप ये मानिए कि सबसे ज़्यादा फायदा जो भी एमएलए सिटिंग है वो अपने क्षेत्र में जाके ये कह पाएंगे कि देखिए हमने आपके क्षेत्र को जिला बना दिया है। अभी कुछ और विरोध भी आएंगे, हो सकता है कि सरकार को प्रेशर में आके 1-2 और जिले बनाने पड़े, लेकिन ये निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से एक बड़ा कदम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जो उन्होंने सोच समझ के उठाया। तमाम उन विरोध के बावजूद भी जो ये आशंका थी कि अब चूंकि रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ गया है तो शायद 6 महीने के लिए जिले का गठन टल गया, लेकिन आपने देखा होगा मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता होता नहीं। तो ये काम मुख्यमंत्री ने बखूबी किया है कि उन्होंने ये शो नहीं होने दिया कि वो क्या बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, और ये एक बड़ा फैसला उन्होंने एक तरह से राजस्थान में प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठन करने के लिए आज से किया है, जिसका मुझे लगता है कि जनता स्वागत करेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये अफसरों का जमावड़ा बन के रह गया जिले बनाने की प्रक्रिया, तो वो फिर जनता पर बोझ ही होगा। जी एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, चूँकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, अब जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, इसमें से कोई ना कोई राजधानी तो रखनी पड़ेगी अब, या जयपुर रखेंगे, इसका भी अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। तो मुख्यमंत्री को राहुल, राजधानी का प्रयोजन ऐसा नहीं होगा कि राजधानी जयपुर के रूप में कोई अलग शहर होगा।